वेलकम टू माय स्टूडेंट। आपको हम बताएंगे ग्रुप थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि ग्रुप थ्योरी क्या होता है बच्चों। तो ग्रुप थ्योरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा। ग्रुप थ्योरी जो होता है ये मॉडर्न अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट होता है। आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा। तो अब ग्रुप थ्योरी जो है वो क्या है, मॉडर्न अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट है। तो ग्रुप एराइज ए नेचुरल वेरियस मैथमेटिकल सोल्यूशन। जो ग्रुप होता है वो नेचुरली इन एराइज मैथमेटिकल सोल्यूशन को क्या करता है, एराइज। बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बच्चों समझिए। लेट जी बी ए नॉन न्यूपैटिक सेट। जी जो है एक प्रकार का नॉन न्यूपैटिक सेट है। देन जी क्रॉस जी, मतलब जी और जी का ऑपरेशन किया गया है तो एक ब्रैकेट बन के आता है, ऑर्डर पेयर बन के आता है, जिसमें ए जो है ए भी जी में बिलोंग करेगा और बी है ये भी जी में बिलोंग करेगा। इफ़ एफ जी क्रॉस जी दिस इम्प्लाइज दैट जी, देन एफ इज सेट टू बी बाइनरी ऑपरेशन। एफ क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा ऑन जी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है देन एफ इज सेट टू बी बाइनरी ऑपरेशन। दस बाइनरी ऑपरेशन इज़ ए फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इज़ ए फंक्शन होता है दैट एराइज ईच ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है, तो क्या एराइज कर देता है, एक ऑर्डर पेयर बना लेता है। यानी बाइनरी ऑपरेशन एक प्रकार का ऐसा फंक्शन होता है जो ऑर्डर पेयर बनाता है किसी यूनिक एलिमेंट जी के लिए। तो नोट में सबसे पहले बेटा ये सिंबल क्या है, प्लस डॉट ओ स्टार। इस तरीके से हम बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल यूज़ करते हैं। प्लस आपका एडिशन में होगा, डॉट ये आपका मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ओ भी स्टार। इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल यूज़ करते हैं। प्लस विल बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए प्लस बी इज़ एलिमेंट ऑफ जी। तो ए प्लस बी इज़ यूनिक एलिमेंट, एक यूनिक एलिमेंट। अब बच्चों बात होती है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की। ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन, मतलब एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो रहे हों तो इसको क्या कहेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। कोई नॉन एम्प्टी सेट एक साथ हो रहा हो, मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन, जिसमें एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो रहे हों तो इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे नेचुरल नंबर प्लस के लिए है, जेड प्लस के लिए है, आर डॉट और प्लस दोनों के लिए है, आर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ब्रैकेट में अगर कोई चीज़ लिखा जाता है तो उसको बच्चों अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इज़ एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इक्विपाइड विद टू ऑपरेशन। ठीक है, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में दो ऑपरेशन है, प्लस है और डॉट है। अब बच्चों जैसे एसोसिएटिव लॉ है, ए प्लस ए स्टार बी करें और बाद में फिर ए करें, या ए स्टार बी कर दे बाद में क्या कर दें, सी कर दें, तो एसोसिएटिव लॉ को क्या करेगा, फॉलो अप करेगा। कम्यूटेटिव लॉ ये बार बार यूज होगा, ए स्टार बी यानी ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। अब स्टार का मतलब क्या होगा बच्चों, या तो ये प्लस बन जाएगा और या तो इनटू बन जाएगा। बार बार दो ही ऑपरेशन यूज़ होना है, एक प्लस यूज़ होना है, एक डॉट यूज़ होना है। और आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों क्या होता है, देखिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आपका ई होता है। ई इज़ ए सेट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन स्टार इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब उसमें यूज़ होगा ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए हो जाएगा। मतलब ए का बाइनरी ऑपरेशन ई के साथ होगा तो भी ए मिलेगा, ई का बाइनरी ऑपरेशन इसके साथ होगा तो भी ए मिलेगा। ई अब आपका दो प्रकार का बनेगा इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट में, या तो जीरो होगा या तो वन होगा। जीरो होगा तो एडिशन के अंतर्गत जाएगा और वन होगा तो मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत जाएगा। तो इस तरीके से इसको अगर ए स्टार ई इक्वल टू ए है तो इसको राइट आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। ई स्टार ए है तो इसको क्या कहेंगे, लेफ़्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेशन स्टार कहेंगे।